हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत आसान तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पैंट की कटिंग। जो हम आगे का जो हमारा पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, सबसे पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और आपको इसमें ज़्यादा नाप लेने की झंझट नहीं है। बस 2 नाप से ही आप इसे रेडी कर सकते हैं परफेक्ट फिटिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को सीधा करते हुए एक निशान लगाया है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने 40 के हिप साइज़ से ये पैंट रेडी करनी है। जो भी आपकी साइज़ है उसका आपको 4th हिस्सा लेना है, कोई भी साइज़ हो, ठीक है। तो उस पर आपके 4th हिस्से पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे 4th हिस्सा लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है, मतलब 12 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने लगाना है आसन का निशान। तो आसन का निशान लगाने के लिए हमने इसमें आधा इंच प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। अब 10.5 पे निशान लगाने के बाद जितना हमारा ये साइज़ है उतना ही हमने ये यहाँ पे देखना कि इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम थाई के लिए निशान। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे थाई का निशान लगाया है। अगर आपका हैवी साइज़ है, 40 से ऊपर है, तो आप इसको 3 इंच पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब लेते हैं हम इसकी लंबाई। तो लंबाई हमें ज़्यादा लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी रेडी लेंथ है उससे सिर्फ आपको 1 ही इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है। आपको 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा लेने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको इस तरीके से माप लेते हैं। और जितना भी ऊपर से है हमारा सेम उतना ही हमने नीचे पे निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हमने कर लेना है इसका हाफ। और अब लगाते हैं मोहरी का निशान। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे इधर से, 4 इंच पे उधर से हमने जो मोहरी है 7 इंच लेनी है। तो टोटल हमारा 8 इंच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जितना निशान था हमारा 10.5 पे, उतना ही हमने यहाँ पे भी लगा दिया है। अब जितने भी हमारे निशान हैं इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरीके का स्केल जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आपको याद रखना होगा, आपको यही स्केल यूज़ करना है, नहीं तो आपकी पैंट की परफेक्ट फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमने ऐसे दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लिया है, ठीक है। अब करते हैं हम यहाँ से इसकी गोलाई। तो ये गोलाई हमने बिल्कुल खड़ी करनी है, ज़्यादा इसको डीप नहीं लेके जाना है। जिस तरीके से हम शोल्डर, जो बैक साइड का जो शोल्डर कट करते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये कट करना है, ठीक है। नहीं तो हमारे जो आसन में से खिंचाव आने लगता है, ठीक है। उसके बाद हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको ये याद रखना है, ये जो हम कट कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो आगे का जो हिस्सा है वो है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई नाप लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 नाप से ही हम इसे अच्छी तरीके से रेडी कर सकते हैं। थाई के लिए या फिर हमें घुटने के लिए अलग से जो नाप लेना पड़ता है, उसी से हमारी जो है पैंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, बीच से खिंचाव होता है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो आपकी परफेक्ट फिटिंग पैंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कट के रेडी हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब हम जो है सेकंड पार्ट, हमारा जो पीछे का हिस्सा है उसका हम अभी कटिंग करेंगे। तो उसी तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड लिया है कपड़े को। यहाँ पे देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड लिया है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ पे हम इसको बिछा लेते हैं इसके ऊपर। और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जब भी हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखें, तो ऊपर से हमने 3 इंच का गैप देते हुए इसको नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। अगर हमारा ये हैवी साइज़ है, जैसे 40 से ऊपर है, तो 3 इंच, और नहीं तो 2.5 इंच पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है क्योंकि हमारा जो है हिप साइज़ है 40 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए ध्यान से, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे आसन की साइड से मैंने लिया है। तो यहाँ से भी इसी तरीके से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने पूरे में 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे देखिए मोहरी तरफ भी हमने 2 इंच का निशान लगा लिया है और हमने स्केल से इस तरह से मिला लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से हमने गोलाई दी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, इस तरीके से आपको तिरछे में इस पे निशान लगाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब करनी है इसकी कटिंग।
अगर आप ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो तो आपकी पैंट की फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। कटिंग करने के बाद मैं इसकी स्टिचिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी। और जो ये वाली मैं पैंट बना रही हूँ सिर्फ ये इलास्टिक की ही बना रही हूँ। और जो वैसी बेल्ट वाली पैंट होती है आगे से जिसमें बुकरम लगा हुआ होता है वो मैंने अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखें। देखिए पैंट की कटिंग रेडी हो चुकी है। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने आगे का जो है ये हिस्सा लिया है, ये मेरे पास है 11 नंबर की सुई, क्योंकि मैं यहाँ पे वेलवेट का जो पैंट है उसको मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो आपको 11 नंबर की ही सुई इसमें लगानी है, नहीं तो इसमें छेद हो जाते हैं कपड़े में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आसन को इस तरीके से जोड़ लेना है। ये हमारा आगे वाला जो है पैंट का हिस्सा है, इसको हम आसन से इस तरीके से जोड़ लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरा जो हमारा पार्ट है ये वाला पीछे वाला, इसको भी हम इसी तरीके से आसन से जॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हमने जॉइंट लगा दिया है, एक सिलाई लगा ली है आसन पे और हम धागे को कट कर देंगे। अब हमारी बात ये आती है इसकी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमें इसका जो आसन है यहाँ पे हमने डबल कपड़े को कट नहीं करना है। इस तरीके से सिंगल कपड़े को उठा के और सिर्फ सिंगल कपड़े को ही हमने कट करना है, दोनों को कट नहीं करना है। और ध्यान रहे कभी आप सिलाई के ऊपर कटिंग ना करें। इस तरीके से मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे मैं 2 कट के निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से 2 कट के निशान लगा लिए हैं। अब इसको खोलते हुए इस तरीके से ऐसे आपको फोल्ड करना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से आपकी पैंट बन के रेडी होगी, बहुत ही अच्छी सफाई इसमें आएगी, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो यहाँ तो मैं वेलवेट की पैंट को स्टिच कर रही हूँ। अगर आपकी कॉटन वाली कुर्ती है या फिर जहाँ से धागे निकलते हैं तो इस तरीके से अगर आप स्टिच करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने इसको अंदर करते हुए स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है ना उसको भी इसी तरीके से स्टिच करना है। तो स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगी है। अब हम करते हैं इसमें प्लेट डालते हैं। तो प्लेट किस तरीके से डाली जाती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सेंटर से हमने साइड में 4 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ भी 4 इंच पे निशान लगाना है। अब 4 इंच पे निशान लगाने के बाद हम हाफ इंच साइड से इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम तिरछाई से निशान लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने यही करना है, 4 इंच पे निशान लगाना है और लंबाई में भी 4 इंच पे निशान लगाना है और आधा इंच साइड से निशान लगाना है। अब हम इसको सील लेते हैं। तो आपको एक बार ये सीलते हुए एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, इसमें आपको इस तरीके से धागा लेना है, ठीक है। और धागा लेने के बाद आपको थोड़ी देर तक इसको मशीन को इसको पकड़े रहना है, धागा इस तरीके से आपको खींचना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आप प्लेट्स कहीं भी डालें, कुर्ती में डालें, कहीं पर भी, इससे हमारी प्लेट्स जल्दी सी खुलती नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। धागे को बिल्कुल किनारे से कट ना करें, इस तरीके से हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी प्लेट भी डालनी है। अगर आप ये वाला तरीका अपनाते हो तो आपकी प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आपको यही इसमें करना है कि धागे को पीछे से कट करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से प्लेट इसमें डाल ली है। अब हम इसमें लगाते हैं पॉकेट। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है और सबसे पहले हम करते हैं पॉकेट की कटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का कपड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद तो अब हम कर लेते हैं इसको मेज़र। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। तो 7 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई जो है हमने इसकी रखी है 12 इंच की, ठीक है। आप थोड़ी ज़्यादा भी इसकी रख सकते हैं, 14 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको काट लेना है, ठीक है।
अब हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने पैंट को रखना है, आगे वाले हिस्से को। तो हमने सीधे से लेफ़्ट साइड में इसको रखना है ताकि हम पहनने के बाद ये राइट साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने कपड़े को खोलते हुए जो हमने पॉकेट के लिए काटा था उसको खोलते हुए इस तरीके से रखना है और ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने 6 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से एक लाइन लगा लेनी है। अब एक सिलाई हम सिर्फ इस लाइन पे ही लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ हमने लाइन पे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने पक्का कर देना है, ठीक है। पक्का करने के बाद हम कपड़े को निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है। अब कट लगाने के बाद इस कपड़े को, जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा है, इसको पीछे की तरफ हमने पलट देना है। इस तरीके से हमने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद अब हमने इस पे किनारे पे भी एक सिलाई लगानी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे पर ही लगानी है, ज़्यादा इसे दूर नहीं लगाना है, बिल्कुल किनारे पर ही इसको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए अब क्या करना है, इसको हम, जो हमारी पैंट का कपड़ा है, तो अब हम इसको इस तरीके से पलट लेते हैं। तो अब ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। नीचे की तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा धागा हमने कट कर दिया है, अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे किनारे पे भी हमने एक सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई जो है हमने ध्यान से लगानी है। यहाँ पे पॉकेट का जो हमारा उसको देखते हुए कि कहीं वो दब ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किनारे पे इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट लग के रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा था, बैक पार्ट ये वाला, तो इसको इस तरीके से ऊपर रखते हुए यहाँ पे साइड से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये वाली सिलाई हमने नीचे तक साइड में लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा धागा है उसको कट कर देना है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। और दूसरी तरफ अगर आप सिलाई लगाते हो तो ये आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, किस तरीके से आपको ये सिलाई लगानी है, क्योंकि इस साइड होती है हमारी पॉकेट, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सिलाई लगाना शुरू करें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोने पे बिल्कुल इस तरीके से पहले हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो है पॉकेट नीचे से दबे ना, ठीक है। तो उसको देखते हुए इस तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हमने कोने पे एक निशान लगा लिया है जिससे हमारी परफेक्ट जो है सिलाई आ जाए। तो यहाँ पे भी हमने साइड से भी इस पे इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा ली है। यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ ये हमारा दिखेगा। अब हम इसमें डालते हैं इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक डालने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने डाली है इसमें 31 इंच की, जितना भी आपका नाप है आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से डालनी है, तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है, जितनी हमारी पैंट की गोलाई है उतनी, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। तो लगानी कैसे है, इस तरीके से हमने पैंट को उल्टा रखा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और जो हमारा कपड़ा है ना उसको भी मैंने उल्टा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बिल्कुल किनारे से सिलाई नहीं लगानी है, किनारे से छोड़ते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने पूरे में इसमें ये वाली सिलाई लगा लेनी है। अगर आप इस तरीके से बेल्ट को लगाते हो तो आप, बहुत ही आसान तरीका है ये, बिगनर्स के लिए तो खासकर बहुत ही आसान तरीका है ये।
बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इलास्टिक लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो किनारे किनारे पे अच्छे से आपको पूरे में सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। तो हमने पूरे में सिलाई नहीं लगाई है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और कपड़े को निकाल लेना है। ठीक है, अब कपड़े को निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको आपस में हमने जॉइंट कर देना है दोनों तरफ से। इस तरीके से जॉइंट करने के बाद अब क्या करना है, जो हमारा खुला हिस्सा अब रह गया है, अब हम इसको स्टिच कर देते हैं। ये वाला जो तरीका है इलास्टिक डालने का, ये सबसे आसान तरीका है। तो इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम कपड़े को इस तरीके से सीधा करते हैं। तो हमने पैंट को सीधा कर लिया है और इसको ऐसे मोड़ते हुए, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसके ऊपर भी एक सिलाई हमने लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से इसमें हमने पूरे में सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। तो ये सिलाई हमने पूरे में नहीं लगानी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, 2 इंच के करीब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इस तरीके से इसमें यहाँ पे इलास्टिक को डालते हैं और बहुत ही आसानी से ये डल जाती है, ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि ये परफेक्ट सीधी है, और देखने के बाद इसको हम स्टिच कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सिलाई आपको 3 से 4 सिलाइयाँ यहाँ पे लगानी है, जिससे कि हमारे इलास्टिक जो है खुले ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम खींचेंगे, रबड़ को हम खींचते हुए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारा हमने यहाँ पे छोड़ा था 2 इंच के करीब, तो उस पे भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक डल चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको पूरे में इसको पूरा खींचना होगा, ताकि ये जो हमारी प्लेट्स हैं, हमारी चुन्नटें हैं, ये सारी इक्वल हो जाए। अब जो हमारे इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते हैं, ये वाली सिलाई हमने थोड़ी बड़ी लगानी है, छोटी सिलाई ना लगाएं। और दोनों तरफ से आपको इसको खींचना होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको दोनों तरफ से खींचना है। अगर आप इसको दोनों हाथों से नहीं खींचोगे तो ये सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी, परफेक्ट तरीके से नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपको ये खींचते हुए ही लगानी है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये लग के रेडी हो चुकी है, बहुत ही फिनिशिंग से। अब बारी आती है इसकी मोहरी की। तो जितनी आपकी रेडी लेंथ है आपने वो लेनी है और उस पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 38 इंच पे ये निशान लगाया है, और निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपने डबल फोल्ड इसको मोड़ देना है। जितना भी आप चाहो, कम मोड़ो या फिर ज़्यादा, वो आपको उतना ही मोड़ना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगा ली है। तो सेम इसी तरीके से हमने जो हमारा दूसरा पैंट है, जो हमारा पैंट का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, उस पे भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमारी जो मेन सिलाई होती है वो ये वाली होती है, जिसकी वजह से हमारा जो है खिंचाव आता है पैंट में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। कई बार क्या होता है, हम मोहरी का अलग से लेते हैं, थाई का अलग से, घुटने का अलग से नाप लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम उसी से आती है। आपको इतने सारे नाप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे और आसन की तरफ इस जो हमारा स्केल होता है, स्केल से लगा लो। मैंने यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया था। अगर आप परफेक्ट नहीं लगा पाते निशान तो आप स्केल से लगा सकते। देखिए इस तरीके से आपको सीधा ही निशान लगाना है, कोई ज़्यादा आपको 2-3 नाप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी नाप से आपकी बिल्कुल अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। हम कई बार क्या होता है कि हम कई नाप ले लेते हैं, घुटने का अलग से, थाई का, तो उसी से हमारी पैंट जो है ख़राब हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है पैंट में। ये वाला आप तरीका अपनाएंगे तो आपकी जो पैंट की जो फिटिंग है बिल्कुल बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही पैंट को सिलें। तो ये वाली जो सिलाई है आपको सीधी ही लगानी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से।
तो यहाँ पे मैंने पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। तो यहाँ पे सिलाई मैंने लगा ली है दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये मैंने इसको सीधा कर दिया। देखिए बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी इसकी जो है फिटिंग आई है और बहुत ही अच्छी बनके ये रेडी हुई है। आप ट्राई ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।